हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है और जो वीडियो कल गई थी ना, बस उसी के बाद से ही है। तो यहाँ पर ना मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस भटूरे के लिए मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी। आटा क्या, ये मैदा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी भटूरे बनाती हूँ तो गेहूं का आटा भी उसमें थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। पर ना आज मैं इसमें बस खाली मैदा ही डाली हूँ। तो मैदा डालने के बाद में इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच भर के रवा, और उसके बाद खाने वाला सोडा, और यहाँ पर हाँ थोड़ा सा मैं नमक भी डाली हूँ। और ये लास्ट में डाली थी दही, और फिर तेल थोड़ा सा डाल के सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका अच्छे से डो तैयार कर लेना है। और मैं यहाँ पर ना आटा लगा के रख भी दी हूँ। अब ये ना अभी बनेगा नहीं, जब तक बनेगा तब तक ये अच्छे से हो जाएगा सेट। और जितना पहले आप ये भटूरे का आटा लगा के रखेंगे ना, उतना ही अच्छे से सॉफ्ट ये बनता है फूल फूल के। तो बस उसके बाद मैं फिर यहाँ खीर की तैयारी करने लग गई थी। तो खीर के लिए मैं क्या की थी ना, चावल भिगाई थी। अभी तुरंत से ही चावल को धोई हूँ। तो तुरंत धोने की वजह से मैं क्या की हूँ ना, हल्का सा मिक्सी में इसको चला ली हूँ। तो ये छोटा छोटा हो गया है, और जब ये छोटा हो जाता है ना तो खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और नहीं तो क्या होता है ना, चावल की तरह ये खड़े खड़े से रहते हैं। तो इसको या तो भिगा के पहले से छोड़ दो ना, तो हाथ से ही रगड़ के आप छोटा छोटा उसको बारीक कर सकते हो। हाथ से मसलने पे भी हो जाता है। पर क्या होता है ना, अगर पहले से भीगा होता है ना तो जाके ये छोटा छोटा टूटता है हाथ से। तो मैं इसके लिए क्या की हूँ, हल्का सा बस एक ही बारी मिक्सी चलाई हूँ। ये थोड़ा सा दरदरा हो चुका था तो मैं दूध में ऐड कर दी थी, और दूध भी अभी थोड़ा ही है। मैं क्या की हूँ ना, खीर ये बना ले रही हूँ। अभी हो सकता है बनते बनते आ जाए दूध। तो मैं इसको चढ़ा दी थी, और खीर में मैं जो है ये डाल दी हूँ, क्या बोलते हैं, इलायची। हाँ, इलायची भी कूट के डाल दी थी मैं। तो उसके बाद यहाँ पर छोले भी बॉईल हो चुके थे। छोले में बॉईल की थी जब रखी थी, ये वाला अगले ही वीडियो में था। तो बॉईल मैं पहले ही रख दी थी होने के लिए। तो ये भी बॉईल हो चुका था। और इसमें जो भी मसाले डालने थे ना, वो मैं पहले ही पीस के रख ली थी। पहले तो मैं क्या की थी ना, प्याज के साथ में अदरक लहसुन मिर्च ये सब मैं पीस ली थी। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही पीसी हूँ, 3-4। तो छोटा जार है उसी में मैं पीसी थी। तो टमाटर इसके साथ में नहीं पीसी थी। तो टमाटर को मैं 2 बड़े साइज़ का था, तो उसको मैं बाद में पीस के फिर डाली हूँ। और मसाले भी जो भी इसमें डालने थे सारे मैं ऐड कर दी थी। और वैसे भी तेल में मैं खड़े मसाले थोड़े से डाली हूँ। तो खड़े मसाले डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं अक्सर कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत करके उसमें खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। और उधर मसाला भी पक रहा है, और इधर मैं इसमें खीर में ना चीनी ऐड कर दी हूँ। और खीर को कम करके ही पका रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है पर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो अभी ना देखिए, यहाँ पर मैं खीर को जो है, दूध था नहीं, दूध आने के बाद मैं बॉईल करके फिर इसमें ऐड करूँगी। तो चावल अच्छे से हो चुका था, तो उसको मैं अभी नीचे उतार दी हूँ। दूध ऐड करूँगी, फिर मैं वापस रखूँगी उसको थोड़ी देर के लिए। तो अभी इधर का गैस खाली हो चुका था, तो मैं रखती हूँ चाशनी होने के लिए। मुझे बनाने हैं गुलाब जामुन, तो साथ में वो भी बनेगा। और मैं खाली छोले भटूरे ही बनाऊँगी, और कुछ वैसा, हाँ छोले भटूरे के साथ में खीर वही बन रही है। तो ये सारा चीज़ हो चुका है। भटूरे मैं गरम गरम ही बनाऊँगी जब खाना होगा। तो मैं इधर ना बनाने लग गई थी गुलाब जामुन। तो ये पनीर था जो मैं अच्छे से उसको वो करके हाथ से ही खूब अच्छे से चिकना कर रही थी। उसके बाद ना ये घर पे ही मैं थोड़ा सा खोआ बनाई थी कल, जो कि थोड़ा सा गीला था। तो मैं क्या की हूँ, वापस इसको कढ़ाई में डाल के फिर उसको थोड़ा सा सुखाई हूँ, तो जाके वो सही हुआ है। नहीं तो वो ना बहुत ज़्यादा ही गीला लग रहा था। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड की हूँ। जब मैं कढ़ाई में डाल के सुखा रही थी ना, तो ही मैं उसके साथ में ही डाल दी थी इलायची उसमें कूट के। इलायची डालने के बाद में फिर मैं इसको नीचे जब ठंडा कर रही थी ना, तो इसमें मिल्क पाउडर 2 पाउच में डाली थी। छोटा छोटा पाउच था 10-10 वाला। तो उसको डालने के बाद में अच्छे से इसको चिकना कर ली थी हाथ से ही। उसके बाद गोला गोला ऐसे बना के फिर इसको तेल अभी डाली हूँ। और ये ना रिफ़ाइंड तेल है, तो बहुत कम ही मैं रिफ़ाइंड का यूज करती हूँ। पर इसको ना सरसों के तेल में अगर बनाते तो टेस्ट थोड़ा सा अलग ही हो जाता। तो इसकी वजह से मैं रिफ़ाइंड का यूज यहाँ पर कर रही हूँ। और इसको अब मुझे ना छान लेना है, मतलब इसको फ्राई कर लेना है गुलाब जामुन को। तो यहाँ पर मैं वो कर रही थी ना, तो थोड़ा सा
चिपक गया था नीचे। तो बस इसको ना थोड़ा सा गैस को कम करके और इस तरीके से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद में इधर चाशनी भी बन के तैयार हो गई है, तो इसको मैं डाल दूँगी तुरंत इसमें। और ये ना गुलाब जामुन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो मैं अक्सर बनाती ही हूँ घर पे। इसको बहुत ही आसान है, पनीर और खोआ मिला के इसे इस तरीके से बनता है। तो बस ये बन चुका था और हाँ, भटूरे भी बनाने हैं। और इधर मुझे ये रूम का बेडशीट भी चेंज करना था, तो ये बेडशीट मैं इसी के ऊपर से लगा दी थी कि चलो बाद में, क्योंकि अभी ना इसको 2 दिन हुआ है ये किए 2 दिन हुआ है इसको लगाए हुए, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। बस इसके ऊपर से ही मैं इसको लगा ली थी ये वाला बेडशीट, और फिर होगा तो फिर बाद में निकालेंगे धुलने के लिए, दोनों साथ में ही धुला जाएंगे। क्योंकि ना अभी मौसम भी नहीं उतना सही है। 2 दिन तो धूप, उधर 3 दिन थी अच्छी खासी, पर अभी ना फिर से है दिन में 1-2 बारी बारिश होने ही लगती है। तो मैं अभी कि चलो इसी के ऊपर से मैं लगा देती हूँ। और बेडशीट यहाँ पर देखिए लग गया। तो गाइस कोई भी त्यौहार होता है ना, तो सच में जैसे होता है ना, क्या क्या करें कुछ अच्छा लगे घर भी, और कुछ अच्छा सा पहनने के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो बस अच्छा लगता है। और सच में त्यौहार अगर ना हो ना, तो फिर डेली वाले काम जो है कुछ अलग अगर करके ना खुशी मिले, तो वो काम हमें करना चाहिए। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी मैं सुबह ही नहला दी थी, और मैं भी ये वाली कुर्ती पहन ली थी अपना। और अभी तो चेंज कर लूँगी जब भी सारे काम हो जाएंगे। पर होता है ना, कुछ त्यौहार रहता है तो फिर नया पहनने का एक अलग ही वो होता है ना, जिसे एक अलग ही खुशी होती है। और अंदर से ना सच में बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर। तो बस यहाँ पे ना दूध आ चुका था और मैं किचन में आ गई थी। कपड़े थोड़े बहुत थे फ़ोल्ड करने के, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। वो सारे कल के थे कपड़े, तो सूखे थे, अभी बीच में टाइम था मेरे पास, तो मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दी हूँ अलमारी में। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी थी ये खीर बनाने के लिए, क्योंकि दूध अभी आया है तो इसको बॉईल में करने के लिए रख दी थी। बॉईल होने के बाद मैं इसमें ऐड की हूँ। तो गाइस थोड़ी देर ना खीर को पकने दी हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी का निकाल दी थी कि भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो बस खीर निकाली हूँ और लेके गई हूँ भगवान जी को भोग लगा के आ चुकी हूँ। और बच्चे भी ना अभी भूख लग गई थी, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर वैसे ना ये लोग ना वो करने के बाद में, नहाने धोने के बाद में बस वही खेल ही रहे थे। तो खेलने के साथ साथ ना इन लोग का कुछ न कुछ खाने पीने का चल ही रहा था, तो मुझे लगा कि चलो काफ़ी टाइम हो भी चुका है, बना देते हैं। और अभी ना वो लोग को, भाई लोग को आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ना मुझसे छोटी वाली बहन जो है उनके यहाँ भी जाना है, तो वहाँ तो पहुँच गए हैं, पर वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा दूर है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में ही। तो बस यहाँ पे मैं क्या की थी ना कि बनाने लगी थी भटूरे। खाना वैसे सब बन गया था, छोले भी बन गए थे और खीर भी बन गई थी, और गुलाब जामुन भी मैं जो बना रही थी वो भी बन के तैयार हो गया था। तो मैं इधर ना ये भी बना दे रही थी कि मैं निकाल देती हूँ सभी का खाना, और बच्चों का भी, हस्बैंड का भी मैं निकाल दी थी, ये लोग खा रहे थे। और अभी ना आने में वो लोग को ना काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि ट्रैफिक लग गई थी ना, तो काफ़ी टाइम हो चुका था पहुँचते पहुँचते यहाँ पे। तो मैं ये लोग का ना खाना निकाल दी थी कि चलो ये लोग को निकाल देते हैं, गरम गरम ये लोग खा लेंगे। और अभी ना 12:30 के ऊपर ही हो रहा था टाइम, तो बच्चे भी भूखी लगी थी, और वैसे भी कुछ अलग बनता है ना तो बच्चों को ज़्यादा ही भूख लगती है। तो बस फटाफट से मैं तीनों लोग के लिए निकाल दी थी खाना यहाँ पर। तो गाइस बच्चे यहाँ पे खा रहे थे, और मैं आ गई थी किचन में कि चलो मैं आगे तैयारी कर लेती हूँ। तो ये लोग को ना पहुँचने में यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बहुत लेट हो चुका था। यहाँ पहुँचते पहुँचते ना वो लोग को 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो मैं मना भी कर रही थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि त्यौहार में ना ज़्यादा ही भीड़ भाड़ होती है। त्यौहार में ना सभी का आना जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक हो ही जाती है। तो मैं मना कर रही थी कि रहने दो, क्योंकि परेशान भी हो जाते हैं आने के बाद, फिर वापस भी जाना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है पहुंचने में ही। लेकिन बस वही है, त्यौहार है, एक अलग ही खुशी होती है ये सब का। तो बस यहाँ पे किचन का सारा काम ख़त्म करके मैं आ चुकी थी कि मैं चलो चेंज भी कर लेती हूँ।
और बीच बीच में मैं फ़ोन भी कर रही थी कि अभी कहाँ पहुँचे हो। बस वही है, टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया था। और पूछने के बाद ना अभी टाइम लगता आने में, तो मैं कि चलो मेहंदी लगा लेती हूँ, कम से कम थोड़ा भी कलर आ जाएगा, कोई ये सूप तो हो जाएगा। वैसे इसके पहले मैं मेहंदी जो लगाई थी ना, हल्का हल्का सा कलर था अभी, तो अच्छा लगता है कि चलो त्यौहार है तो ये, वैसे भी रक्षाबंधन के पहले लगाते हैं मेहंदी, बिना ये लगाए नहीं लगाते हैं, बिना मेहंदी लगाए। तो मैं लगा ली थी और करीब 1 घंटे के बाद में ये लोग आए थे। तो बस यहाँ पे ना ये इंतज़ार करते करते सो भी गए थे। तो बस वही भाई अभी इनको उठा रहा है कि उठ जाओ, देखो कौन आया है। तो बच्चों का होता है ना कि ये जो भी चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए, कुरकुरे चीज़, चॉकलेट हो गया, बच्चों को ये सब सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है ना। तो बस यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही बच्चों का नाटक हो जाता है। तो बस वो उठाने में लगे थे ये। और ये जो है ना, ये राखी है और ये जो है ये क्ले से बना हुआ ये लोग के लिए मेरी बहनें छोटी वाली भेजी हैं कि ये लोग को ना ये पिज़्ज़ा का पूरा ट्रे है, मतलब उसमें पिज़्ज़ा भी है और मोमोज, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें, तो सब खाने वाली। तो ये लोग के लिए ये लोग ना क्ले से बनाई थी, राखी भी क्ले से ही बना के भेजी थी। ये लोग ना वैसे खाने से पहले ना जो राखी कल ये लोग बनाए थे शाम को ना, तो वही राखी ये लोग एक दूसरे को बांध लिए थे पहले ही। और अभी ना ये लोग को आने के बाद, मतलब भाई लोग को आने के बाद में फिर यहाँ पर देखिए ये उठ भी गए थे। तो ये लोग आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से पहले राखी बांध के फिर ये लोग को निकालूंगी खाना, क्योंकि ना सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और आते हैं ना ये लोग क्या करते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी करो बानो। उसके बाद फिर निकलना भी रहता है ना, करीब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं वापस ये लोग को पहुंचने में। और अगर ट्रैफिक रहा तो वो और भी टाइम हो जाता है। तो 3 वैसे 3:30 यहाँ बज भी गया था और मैं यहाँ पर ना बस फटाफट से राखी बांधी हूँ। और फिर बच्चे भी एक दूसरे को फिर से वापस से बांधे हैं, क्योंकि मौसी लोग ना क्ले वाली राखी जो भेजी थी ना, बस उसको देख के ये लोग इतने खुश थे ना, तो एक दूसरे को वही वाली राखी ये लोग बांधे हैं। और ये लोग को भी गांठ लगाने आता नहीं है, तो बस वही बोले थे कि कैसे बांधेंगे करके। तो मैं बता रही थी लोग को कि ऐसे करके गांठ लगाओ, जैसे सूज में तुम लोग सूज में अपने वो करते हो, बस वैसे गांठ लगाना है। तो यहाँ पर इनसे हो नहीं रहा था, तो मैं बांध के बताई हूँ कि ऐसे करके बांधो। और फिर उधर से होता है ना, बच्चों का कुछ सीखते हैं, जो भी चीज़ें अपना वो करते हैं। तो ये लोग ना एक दूसरे को बांध लेते हैं राखी, कहाँ ही जाएंगे किससे बनवाने के लिए। तो बस यहाँ पे हर बारी इसी तरीके से मैं करवा लेती हूँ बच्चों से। बस स्वरित बड़े वाले ने इनको बांधा है, अभी ये भी जैसे जैसे वो किए हैं वैसे वैसे ये भी कर रहे हैं, अपना आरती उतार के टीका लगाना, फिर राखी बांधना। और ये ना पकड़ ही नहीं रहे थे राखी कि मुझे मम्मी गांठ लगाने नहीं आएगा। तो मैं बोली हूँ इनको कि चलो मैं बता रही हूँ कैसे लगाते हैं गांठ। फिर एक दूसरे को ये लोग बांधे हैं राखी। और यहाँ पर सारांश की हेल्प भाई कर रहा था, क्योंकि एकदम से नहीं वो कर रहे थे, गांठ लगा ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके से गांठ लगाते हैं, सीखो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग का राखी इस तरीके से हुआ है। फटाफट से राखी वाला काम वो करके फिर मैं किचन में चली गई थी कि चलो जल्दी जल्दी से लोग के लिए निकाल देते हैं खाना। तो बस यहाँ पे ना ये लोग का खाना पीना भी हो चुका था और करीब 1 घंटे रुके थे। उसके बाद ना ये लोग अभी निकल रहे हैं और मैं अभी का थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी। बच्चे भी गए थे नीचे छोड़ने के लिए। और बस होता है ना, इतना दूर में यही होता है कि जाओ, आने के बाद में फिर जाने का लगा रहता है कि दूर है, टाइम हो जाएगा या तो शाम हो जाएगी, तो फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शाम के टाइम लगता है। तो बस ये लोग अभी यहाँ पर निकल चुके हैं और बच्चे नीचे गए थे, तो बच्चे भी अभी नीचे से ऊपर आ जाएंगे छोड़ के। तो एक अलग ही रौनक हो जाता है ना, कोई भी मेहमान अगर घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर बस ये सामान सब सारे यहीं पे थे, अभी आगे वाले रूम में ही जो भी लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से अभी उठा के लेके चल रही हूँ अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे बिस्किट और मिठाई जो भी चीज़ें लेके आए थे। और ये है मम्मी का प्यार, जो कि बेसन है और इसमें ये अलसी तीसी जो होता है उसको मैं बोली थी ना लड्डू बनाने के लिए, तो वो मम्मी साफ़ करके भेजी है। और एक थैली में है चावल का आटा।
तो गाइस वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से करना।